Hello friends, welcome to my channel. In today's session, I am going to explain you chapter number 10, Motion and Measurement of Distance of Science Standard 6. Question number 1 is, give two examples each of modes of transport used on land, water and air. अब हमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स देने हैं जो हम लैंड पे यूज़ करते हैं, वाटर पे यूज़ करते हैं एंड एयर में यूज़ करते हैं. आंसर इज ऑन लैंड बाइसिकल, कार, बस एंड ट्रेन. ये सारे ऐसे व्हीकल्स हैं जिसको हम लैंड पे यूज़ करते हैं. ऑन वाटर शिप, मोटर बोट, फेरी. ये हम फेरी, शिप और मोटर बोट को अगर हमें वाटर से एक प्लेस पे दूसरी प्लेस पे जाना है तो यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ ऑन एयर, एरोप्लेन, ग्लाइडर, हेलीकॉप्टर. ये ऐसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसको हम एयर के अंदर अगर ट्रैवल करना है तो यूज़ करते हैं. एंड जो हम एयर के अंदर जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं दे आर फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blanks. First blank is 1 meter is dash centimeter. 1 meter is equals to how many centimeters? Answer is 100. Next blank is 5 kilometer is equal to dash meter. For example, 1 kilometer is equals to 1000 meter. Then 5 kilometer is equals to definitely answer should be 5000 meter. Next blank, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज़ डैश. अब चाइल्ड जो है ना वो अगर स्विंग कर रहा है तो उसका जो मोशन है वो किस टाइप का होगा? आंसर इज़ पीरियोडिक मोशन, क्योंकि ये जाता है, जो स्विंग होता है ना वो वापस आता है, ये फ्रो एंड बैक जो है वो मूव करता है. नेक्स्ट वन इज़ मोशन ऑफ द नीडल ऑफ अ स्यूइंग मशीन इज़ डैश. अब नीडल जो होती है उसका मोशन कैसा होता है? नीडल जो है वो अप एंड डाउन होती रहती है. सो आंसर इज इट इज़ ऑल्सो पीरियोडिक मोशन. नेक्स्ट वन इज मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाइसिकल इज डैश. अब बाइसिकल के जो व्हील होते हैं या बाइक के जितने व्हील्स होते हैं उनका मोशन कैसा होता है? इट इज़ सर्क्यूलर, राइट? ये रोटेट करता है. सो आंसर इज सर्क्यूलर मोशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, why can a pace or a footstep not be used as a standard unit of length? अब हम footstep को या तो पेस को स्टैंडर्ड यूनिट की तरह यूज़ क्यों नहीं कर सकते? आंसर इज a footstep not be used as a standard unit of length because the size of pace and footstep vary from person to person. These will lead to confusion while measuring the lengths by different persons. So, we should use standard units like International System of Units, that is SI units. अब हम फुट स्टेप जो है ना उसको अगर यूज़ करेंगे तो क्या होता है कि पर्सन टू पर्सन फुट स्टेप जो है ना उसकी लेंथ वैरी होती है. सो अगर हम सपोज़ मैं मेजर करती हूँ फुट स्टेप से, फिर आप मेजर करो, ऐसे 4-5 स्टूडेंट्स भी ये एक्टिविटी करेंगे तो सबका आंसर जो है ना वो डिफरेंट आएगा. सो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा कि किसका जो फुट स्टेप है, किसके पेस की जो लेंथ है वो सही है. सो वी शुड नॉट यूज़ दिस काइंड ऑफ द मेजरमेंट. ये जो है वो यहाँ पे दो जो आप फुट के बीच में जो स्टेप लेते हो ना उसको हम स्टेप या तो पेस बोलते हैं. वी शुड अवॉइड सच काइंड ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम. तो हमें कौन सी मेजरमेंट सिस्टम यूज़ करनी चाहिए? तो हमें जनरली इंटरनेशनल जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसको हम ऐसा यूनिट्स बोलते हैं उनको यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर एंड 1 मिलीमीटर. अब हमें यहाँ पे लेंथ के डिफरेंट यूनिट्स दिए गए हैं, उनको हमें क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है. सो सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको रखना है. सो आंसर इज़ 1 मिलीमीटर, दैन 1 सेंटीमीटर, दैन 1 मीटर एंड 1 किलोमीटर. मिलीमीटर इज़ द स्मॉलेस्ट वन एंड किलोमीटर इज़ द लार्जेस्ट वन. लाइक अगर दो सिटी के बीच का डिस्टेंस जो है वो मेजर करना है दैन वी यूज़ टू प्रीफर किलोमीटर बिकॉज इट इज़ लार्जर यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
The height of a person is 1.65 meter. Express it into centimeter and millimeter. अब हमें एक पर्सन की यहाँ पे हाइट दी गई है विच इज़ 1.65 मीटर. अब हमें सेम हाइट को सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में रिप्रेजेंट करना है. सो आंसर इज 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर and 1 centimeter is equals to 10 millimeter. So we can say if 1 meter is equals to 100 centimeter, then 1.65 meter is equals to 1.65 times 100, which is 165 centimeter. So height हुई सेंटीमीटर में 165. अब उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है. We know that 1 centimeter is equals to 10 millimeter. So 165 जो आपका सेंटीमीटर में आंसर आया है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. देन आंसर इज 1650 millimeter. Next question is, the distance between Radha's home and her school is 3,250 meter. Express this distance into kilometer. अब राधा के घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 3,250 मीटर है. अब हमें इसको किलोमीटर में रिप्रेजेंट करना है. आंसर इज, सिंस 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर होता है. सो अगर उसको हमें उल्टा रिप्रेजेंट करना है देन वी कैन से 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1000 किलोमीटर. सो 3,250 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, विच इज़ इक्वल्स टू 3.250 किलोमीटर्स. सो राधा के घर से जो स्कूल का डिस्टेंस है वो है 3.250 किलोमीटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, while measuring the length of a knitting needle, the reading of the scale at one end is 3.0 centimeter and at the other end is 33.1 centimeter. What is the length of the needle? अब जो ये knitting के लिए needle यूज़ होती है उसकी लेंथ मेजर की है. तो उसका एक एंड जो है ना वो 3 सेंटीमीटर पे है एंड अनदर एंड जो है वो 33.1 सेंटीमीटर पे है. माइट बी पॉसिबल किसी भी रीज़न से स्केल जो है ना उसका ज़ीरो शायद टूट गया होगा या कुछ इश्यू होगा. सो यहाँ पे एक एंड 3 पे है, एक 33.1 पे है. तो फाइनली लेंथ क्या होगी नीडल की? आंसर इज, लेंथ ऑफ द नीडल विल बी गिवन बाय फाइनल रीडिंग माइनस स्टार्टिंग रीडिंग. फाइनल रीडिंग क्या है? दैट इज़ 33.1 सेंटीमीटर एंड स्टार्टिंग रीडिंग इज़ 3 सेंटीमीटर. सो डिफरेंस बिटवीन दिस टू रीडिंग्स विच इज़ 33.1 माइनस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 30.1 सेंटीमीटर. इट इज़ द लेंथ ऑफ द नीडल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, write the similarities and differences between the motion of a bicycle and ceiling fan that has been switched on. अब एक बाइसिकल और एक फ़ैन जो है ना वो स्विच ऑन किया हुआ है यानी फ़ैन जो है वो रोटेटिंग पोजीशन में है. दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या है दोनों के मोशन में एंड डिफरेंसेस क्या है वो हमें बताने हैं. आंसर इज़, सिमिलैरिटी इज़ बोथ सीलिंग फैन एंड बाइसिकल एग्जिबिट सर्कुलर मोशन. अब आप देखो तो यहाँ पे भी जो बाइसिकल है ना उसका व्हील जो है वो रोटेट होता है, सो वो सर्कुलर मोशन है. यहाँ पे सीलिंग फैन को भी देखो तो वो भी सर्कुलर मोशन करता है, राइट. बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? डिफरेंस इज बाइसिकल शोज रेक्टिलिनियर मोशन व्हाइल सीलिंग फैन डज नॉट. अब जो बाइसिकल होती है ना वो रेक्टिलिनियर मोशन करती है, इट मीन्स वो स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है, जबकि सीलिंग फैन जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन को फॉलो नहीं करता है. दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू मोशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई कुड यू नॉट यूज एन इलास्टिक मेजरिंग टेप टू मेजर डिस्टेंस? What would be some of the problems you would meet in telling someone about a distance you measured with an elastic tape? अब मान लो कि आप एक इलास्टिक मेजरिंग टेप का यूज़ करते हो, तो क्यों यूज़ नहीं करनी चाहिए? प्रॉब्लम क्या आते हैं अगर आप ऐसी इलास्टिक टेप को यूज़ करते हो? आंसर इज़, सिंस द टेप इज स्ट्रेचेबल, its measurement will be inaccurate.
Therefore, we cannot use it as measuring tape. While measuring a distance, we need to tell someone how much tape has been stretched, which is difficult to measure. It leads to incorrect measurements. अब आप मान लो कि इलास्टिक जो है ऐसी टेप यूज़ करते हो मेजरमेंट के लिए, तो क्या होगा, वो स्ट्रेचेबल होती है, जिससे मेजरमेंट इनएक्यूरेट आता है. क्यों इनएक्यूरेट आता है? बिकॉज अगर आप मेजर कर रहे हो डिस्टेंस और उस टाइम पे आपने उसको स्ट्रेच किया, देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से कि आपने कितना स्ट्रेच किया था. सो आप जो भी डिस्टेंस मेजर करते हो वो एक्यूरेट नहीं होगा और आपको इनकरेक्ट मेजरमेंट मिलेगा. To avoid such circumstances, we should not use elastic measuring tape. Next question is, give 2 examples of periodic motion. अब periodic motion के आपको 2 example देने हैं. The 2 examples are pendulum and child on a swing. अब pendulum और एक बच्चा जो है वो swing पे है, ये दोनों periodic motion के examples है. Because pendulum जो है वो ऐसे मूव करेगा, राइट. तो यहाँ से ओरिजिनल पोजीशन से ही यहाँ पे जाएगा, देन ओरिजिनल, देन अगेन इन अनदर डायरेक्शन, देन इट कम्स टू द ओरिजिनल पोजीशन. सो ये पीरियोडिकली ये मूवमेंट जो होती है, ये मोशन जो है ना वो रिपीट होता है, इसीलिए हम इसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं. सेम वे अगर एक चाइल्ड जो है वो स्विंग पे है तो ये फ्रंट आएगा, फिर बैक जाएगा स्विंग, फिर अगेन फ्रंट आना शुरू होगा. सो ये भी जो मोशन है वो रिपीट होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसीलिए ये दोनों पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल्स हैं. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू सॉल्यूशन ऑफ एंटायर एक्सरसाइज. थैंक यू. Thank you for watching this video. If you have really liked this video, please like it and share it with your friends. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe it by pressing the bell icon on the right hand side. Thank you.